जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को समझाते हैं कि ये प्लास्टिड क्या है, लवक क्या है। ये लवक जो है केवल प्लांट एनी सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में क्यों नहीं पाया जाता है। तो इसको हम अभी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो अब ही हमारा जो टॉपिक मेन फोकस जो है वो प्लास्टिड पर है। प्लास्टिड को हिंदी में लवक के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि ये भोजन को निर्माण करता है और फलों को रंग प्रदान करता है। तो भोजन को निर्माण कैसे करता है? ये जो लवक है ये 3 प्रकार का होता है। एक हमारा हरित लवक और एक हमारा अवर्णित लवक और एक वर्णित लवक। जो हरित लवक है इसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है और जो हमारा अवर्णित लवक है इसे ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। जो वर्णित लवक है ये क्रोमोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का जो कार्य होता है वो भोजन का निर्माण करने का कार्य होता है। आपको पता है कि जो पौधे होते हैं उनके भी जितने हरे भाग हैं, जैसे पत्ती हो गई और कुछ कुछ जो तना होते हैं वो भी हरे होते हैं। तो पौधों के हरे भाग में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये मान लीजिए क्या हुई, ये इसकी पत्ती हुई, तो यहाँ पर जो है क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्या? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जब पाया जाता है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। जो प्रकाश की किरण होती है सूर्य में, उसमें से फोटान किरण आती है और उस फोटान किरण को यही क्लोरोफिल क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। उसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है और जो है प्रकाश संश्लेषण के ही माध्यम से भोजन का निर्माण होता है, जो कि इसी क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। उसके बाद हमारा दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे कि अवर्णित लवक कहते हैं। ये अवर्णित लवक का कार्य होता है भोजन को एकत्रित करना। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, ये भोजन का निर्माण कर दिया। मान लीजिए अगर उसके जो पौधा है उसमें पत्ती है तब हरा भाग होगा, उसमें क्लोरोफिल रहेगा, फोटोसिंथेसिस करके वो भोजन का निर्माण कर लेगा। मान लीजिए एक समय ऐसा होता है हर एक पौधों में कि उसकी पत्तियां गिर जाती हैं। जब पत्तियां गिर जाती हैं तो उसमें क्लोरोफिल बचेगा नहीं और क्लोरोफिल नहीं बचेगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, तो भोजन का निर्माण ही भी नहीं होगा। तब उस समय वो अपना भोजन कहाँ से लेता है? तब उस समय वो अपना भोजन जो है इसी जो ये ल्यूकोप्लास्ट है इसी में भोजन को वो एकत्रित कर लेता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट बनाए होता है। जैसे हम लोग अपना भोजन पकाते हैं तो पकाने के बाद कुछ तो तुरंत हम लोग सेवन कर लेते हैं, लेकिन कुछ को हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं कि बाद में खाते हैं इसको। तो वैसे ये पौधा भी करता है, जो क्लोरोप्लास्ट बनाया होता है भोजन, कुछ को ये तुरंत जो है अपने अवशोषित कर लेता है और कुछ को ये एकत्रित कर लेता है। तो कहाँ पर एकत्रित कर लेता है? ल्यूकोप्लास्ट में एकत्रित कर लेता है। तो भोजन को एकत्रित करने का काम कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। इसको ये बाद में सेवन करता है, जबकि ये क्या होता है, जब ये पतझड़ का मौसम आता है। अब इसमें भी कुछ, जब हम आपको रूट पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे कि मॉडिफाई रूट क्या है। ये कहाँ पर एकत्रित कर लेता है भोजन को? ये अपनी जड़ों में एकत्रित कर लेता है। जड़ में जब वो एकत्रित कर लेते हैं, अगर ये अपनी जो जड़ में एकत्रित कर लिया, खुद ये अगर जो है क्या किया, खुद ये अगर उसको अवशोषित करेगा बाद में, तब तो उसे कोई बात नहीं। मान लीजिए ये अवशोषित ही न करे, वो मॉडिफाइड रूट हो जाती है, जैसे कि हम लोग मूली या गाजर को खाते हैं, तो वो आपको हम रूट में पढ़ाएंगे जब जड़ पढ़ाएंगे। तो अभी हमारा क्या टॉपिक है? लवक है। तो आप समझ गए कि क्लोरोप्लास्ट का कार्य होता है कि भोजन का निर्माण करना, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य होता है भोजन को एकत्रित करना। अब हमारा दूसरा शब्द आ जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो से आप लोग याद रखिएगा कि जहाँ पर भी क्रोमो शब्द का उपयोग बात आए, वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि रंग की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा वर्णित लवक यानी जो क्रोमोप्लास्ट है, ये फलों को रंग प्रदान करता है, ना कि पौधों का रंग प्रदान करेगा। क्या पौधे काले गोरे उनसे ये सबसे मतलब है? नहीं। वो किससे मतलब है? फलों को रंग प्रदान करता है। अब जैसे फल आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे हमारा टमाटर होता है। टमाटर हमारा किसके कारण रंग उसका होता है? लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग हो जाता है। बीटानोन के कारण जो है चुकंदर का रंग हो जाता है। अब चुकंदर किस रंग का होता है, टमाटर किस रंग का होता है, गाजर किस रंग का होता है, आप लोग देखे ही होंगे नॉर्मल।
इसमें हम एक चीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हम लाल बता दें तो लाल में भी इतना ज़्यादा लाल होता है कि उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये लाल है कि गुलाबी है, नंबरिंग टाइप का बांट देता है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि लाइकोपेन के कारण टमाटर का रंग होता है, जो भी रंग का हो, आप लोग देखे हैं लाल, और कैरोटीन के कारण गाजर का रंग होता है, बीटा नोन के कारण जो है किसका रंग होता है, चुकंदर का रंग होता है, और आपका जो है जो आलू हरी हो जाते हैं यानी आलू का हरा रंग जो हो जाता है वो सोलेनिन के कारण हो जाता है। वही अगर आप आलू में देखेंगे तो कुछ कुछ आलू होती हैं जो वो काले रंग की हो जाती हैं, तो वो ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है, वो उसमें कोई विशेष रूप से पाया नहीं जाता। अगर हम ऑक्सीजन न रहे ऐसी स्थान पर अगर हम आलू को रख दें तो वो आलू काली हो जाएगी। और जो फलों का पीला रंग हो जाता है वो हमारा जेंथ्रोफिल के कारण होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे पपीता जो है पीला हो जाता है, या आम पकने के बाद पीला हो जाता है। तो जितने भी फल पीले हो जाते हैं वो जेंथ्रोफिल के कारण होते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि लवक क्या है, लवक का कार्य क्या होता है। अभी हम आपको बताएं कि एनिमल सेल में ये क्यों नहीं पाया जाता है लवक। देखिए, ये भोजन का निर्माण करता है यानी क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये भोजन का निर्माण करता है। अब बताइए हम क्या प्रकाश लेंगे, फोटान किरण आएगा तो उसके द्वारा हमारे अंदर क्या क्लोरोफिल है जो हम प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना सकेंगे? नहीं है। इसलिए जो है ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। हम लोग को भोजन बना बनाया मिलता है, उसी बना बनाया भोजन को हम पकाते हैं। गेहूं चावल क्या है, हमें मिलता है, उसी को हम पकाकर अपना भोजन के रूप में मॉडिफाइड कर लेते हैं। और जो है ये क्या, फलों का रंग प्रदान करना। अब हमारे लोग में जो है वो रंग जो है फिजिकली होता है, लेकिन इसमें जो फलों का रंग होता है वो कुछ तत्व पाए जाते हैं, रासायनिक तत्व, जो कि उनके कारण इसका रंग जो है होता है। इसलिए जो है प्लांट सेल में लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अब हम आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल कंप्लीट डीप में समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद फिर हमारा वीडियो आ जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि कोशिका के प्रकार। फिर आपको बता देंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यानी कोशिका विभाजन क्या होता है, सेंट्रोसोम कैसे कोशिका विभाजन करता है, जो कि हम आपको बता दिए थे। तो हमारा कितना कंप्लीट हो गया है, ये मान लीजिए कोशिका है, माइटोकांड्रिया बता दिए हैं, गाल्गी बॉडी बता दिए हैं, सेंट्रोसोम बता दिए हैं, राइबोसोम बता दिए हैं, लाइसोसोम बता दिए हैं, न्यूक्लियस बता दिए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिए हैं। तो ये सभी जो है हमारा वैक्यूल्स बता दिए हैं यानी कि राजधानी बता दिए हैं। ये सभी जो है हमारा कंप्लीट हो गया। और आज जो है हम प्लास्टिड भी बता दिए यानी लवक। अब जो है हमारा अगला जो है ये कोशिकांग अब समाप्त हो गए हैं। अब जो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम वगैरह जो होता है गुणसूत्र, उसको पढ़ेंगे। तो कोशिकांग हमारा समाप्त हो गया है। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर देख लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।